दुनिया का सबसे खुशनुमा खुश देश कौन सा है? फिनलैंड। और सबसे ज्यादा परेशान मुल्क अफगानिस्तान, लेबनान जैसे। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से पता चलता है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई, लेकिन क्या आपको इस बात की भी खबर है कि दुनिया का सबसे उदास शहर कौन सा है? बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। वो शहर है रूस का नोरोलिस्क शहर, जिसे मोस्ट डिप्रेस्ड सिटी का टाइटल दिया गया है। और इस उदासी की वजह से ही साइबेरिया बॉर्डर पर बसी इस सिटी के लोगों की उम्र औसतन 10 साल कम हो गई है। अमित, आई थिंक ये वही शहर है जिसमें नदी 7 साल पहले बिल्कुल डरावनी तस्वीरें हमने देखी, लाल हो गई थी नदी। दिखा भी रहे हैं हम वो तस्वीर। बिल्कुल वही जगह है। और अफवाह उड़ी कि वहां नदी का पानी लाल हो गया है। हालांकि बाद में सच सामने आया कि किसी कारखाने के पाइप से लीकेज होने की वजह से जो केमिकल चला गया था उसकी वजह से रंग बदला था। लेकिन यह भी सच है कि यह जगह दुनिया की सबसे उदास जगह है। वैसे बात अगर डिप्रेशन, एंजाइटी की है तो ये भी मैं बता दूं कि ये जो सितंबर का महीना शुरू हुआ है, इसमें आप चाहें रूस, भारत, लंदन, अमेरिका कहीं भी चले जाएं या कहीं भी हों, आप पर मायूसी हावी हो सकती। कुछ महीने का भी चक्कर है। मैं समझ गई हूं हुसैन, आपका इशारा है सितंबर ब्लूज की तरफ। अब ये बला क्या है? सितंबर ब्लूज है क्या? इसमें डिप्रेशन क्यों बढ़ता है, ये मैं बता देती हूं। दरअसल सितंबर ऐसा महीना है जिसमें आप दुनिया के किसी भी, जैसा कि हुसैन ने कहा, किसी भी कोने में हो, वहां मौसम चेंज जरूर होता है। और यही वेदर चेंज, ये जो बदलाव मौसम में है, वो हमारे मूड में भी बदलाव लाता है और फिर होते हैं मूड स्विंग्स। और इस महीने से ही दिन छोटे होने लग जाते हैं। रात के अंधेरे की तरह मन भी गुस्सा, उदासी, डिप्रेशन हावी होने लगता है। और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले मरीजों को यह ज्यादा परेशान करता है। और हमारा देश तो वैसे ही डिप्रेशन के मामले में नंबर 1 है, लेकिन जब खुश रहने का ऑप्शन है तो डिप्रेस रहने की जरूरत क्या है? इस सवाल का जवाब और लोग कैसे बने खुश मिजाज मिलना बहुत जरूरी है। और ये दोनों ही बातें बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे तो आपके नजर आ रहे हैं, शायद इन्हीं के बीच में आप भी खिलखिलाने की आवाज पहले आ गई। हाँ, आवाज आ गई। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। ये देखो, आज मैंने इन बच्चों को दांव लगाना सिखाया। अभी करो, हाँ जोर से। फिर थोड़ा दोबारा, थोड़ा झुक करके। हाँ, ये और ये ऊपर उधर बड़े वाले पहलवान है, तगड़े वाले, अब उठा के पटक रहे। और इधर ये दौड़ने वाले, तो जो ऐसे दौड़ लगाएगा, कुश्ती करेगा, सारे गेम्स हो रहे हैं यहाँ पर। चलो, ऐसे ही उदासी को भी उठा उठा के पटकना है स्वामी जी। जोर से दौड़ते हैं और उदासी से भागते हुए खुशी की ओर जाना है। देखो, ऐसे जिनके जिंदगी में जोश होगा, जुनून होगा, ऐसे जो दौड़ेंगे, अब इतनी तेजी से तो हम भी नहीं दौड़ सकते। ये आ गए भाई, तालियां भाई। हाँ, ऐसे दौड़ लगानी चाहिए। अब ये तो पीछे से फर्स्ट है। जोसना, आप भी शायद ऐसा एथलेटिक्स में थे। ऐसे जो दौड़ लगाए तो सुबह सुबह एक बार मैं भी दौड़ लगाता हूं, हमारे शिष्य भी दौड़ लगाते हैं। और से जो दौड़ लगाएंगे, कुश्ती करेंगे, कबड्डी खेलेंगे, खो। ये लग रहा है 200 मीटर का ट्रैक हो गया है। स्वामी जी सबसे आगे चल रहे हैं। सिग्नल्स कैच नहीं हो पा रहे। और इधर आओ, कुश्ती करने के लिए ऐसे। और फिर मैंने दाव सिखा रहा था ना, एक तो ये होता है ऐसे करके और ऐसे पटकना, तो फिर दूसरा ये तो हो गया ऐसे एक हाथ से ऐसे थोड़ा झुक करके और ऐसे पटका। दूसरा है ऐसे फुर्ती से दोनों हाथ ऐसे बगल में लेके और ऐसे पटकना। तो विरोधी स्वामी जी सरेंडर किए हुए हैं बिल्कुल। तीसरा है ऐसे उठा करके और फिर ऐसे ऐसे पटकना। मजबूत है ये बच्चा। ये हमारा, ये टूट ही गया। अब टूट गया तो टूट गया, अब कुश्ती होगी, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। तो ये बच्चे जोरदार करो। दूसरा है भाई, ईयरबग दूसरा लगाओ।
ये तो हाथ में उठा रखा है सारा संसार। टूट गया। अब जो है इधर ये बच्चे बड़े जबरदस्त हैं। हाँ, ऐसे संसार में जो उठाओ उठाओ जी, आ गई आवाज, आ गई, चालू हो गया। स्वामी जी अभी मुझे नीला नीला ग्राउंड दिख रहा था और तो ये कुश्ती का ये जो हाँ स्वामी जी मैं कह रहा हूँ कि नीला नीला जो ग्राउंड दिख रहा है ना, जोरदार मामला चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां भाई। इससे मुझे सितंबर ब्लूज की याद आ रही है। आपको मैं सुन पा रहा हूँ। जी 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 स्वामी जी, सितंबर ब्लूज की मैं बात कर रहा हूँ। ये वक्त जो है लोगों में उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी का एक तरह से इसमें मौका, डर जो है ज़्यादा रहता है लोगों के लिए। तो स्वामी जी, इस सितंबर ब्लूज, इसका नाम आखिर क्यों पड़ा और नाम कैसे पड़ा ये बताइए, साथ में ये भी समझाइए कि फिर निपटना कैसे है इससे। देखो, निपटने के लिए मैंने बोला दौड़ लगाओ, कुश्ती करो, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो। बच्चों को खेल खेलने चाहिए, योगा अभ्यास करें। जैसे बच्चे मेरे इधर निपुण जी और उनकी पूरी टीम ये कठिन कठिन योगा अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ही जो है मुगदर मोगरी घुमा रहे हैं। फिर ये जलनेती, सूत्रनेती और शिरोधारा है ना, ये तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो ऐसे एक बार शीर्षासन, ऐसे जोर से दौड़े, भागे, योगिक जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें। जो इतना नहीं कर सकते वे शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर आगे हम वो भी करेंगे, सूर्य नमस्कार। फिर ये जलनेती, सूत्रनेती जो इधर बालक कर रहे हैं, और आज हम शिरोधारा जो दूध से, गाय के घी से, बादाम रोगन से, वर्जिन कोकोनट ऑयल से भी कराते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। वर्जिन कोकोनट ऑयल से, गाय के घी से। गाय का, भैंस का घी शुद्ध नहीं मिलता था लोगों को। लोग शुद्धता के नाम पर 1,000, 2,000, 2,500, 5,000 रुपए में घी बेच रहे हैं। हमने 100% शुद्धता के साथ योग, आयुर्वेद और ये शुद्ध रूप में एकदम जो ऋषियों ने योग बताया था, आज इधर पैर योगा भी चल रहा है, कठिन योगा भी चल रहा है, और उधर जो है बच्चे अलग अलग खेलों में भी आनंद उठा रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बड़े जबरदस्त है। 2 आसन ही करने, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहेगा ही नहीं। मेधावटी मेमोरी ग्रिट लेने, बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं यदि 2 मिनट में पूरे सॉल्यूशन को कहूँ, शीर्षासन, सर्वांगासन करें, मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, गाय का घी का सेवन करें, मेधा पात ले लें, खुश रहें। और खुश रहने के लिए हमेशा संसार में 2 पक्ष हमारे सामने होते हैं, हर चीज के बारे में, अच्छा भी बुरा भी। तो जो पॉजिटिव पक्ष होता है उसके बारे में सोचें। हर चीज के बारे में आप अच्छा भी सोचते हैं, कुछ चीजें तो होती ही बुरी, उनके बारे में तो क्या अच्छा सोचेंगे, लेकिन अच्छी चीज को भी कई बार लोग बुरी निगाहों से देखने लगते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। और औषधि के तौर पर तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड, योग के तौर पर शीर्षासन, सर्वांगासन के अलावा सूर्य नमस्कार। और कई बार परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्य से, अपने स्वधर्म से डिगना नहीं है। बस इतना कर लिया। स्वामी जी देखिए, आप तो दुनिया भर में घूमते हैं। किसी को मई जून में मेरे भाई हुसैन जी, किसी को अगस्त सितंबर में, जब ये सीजन चेंज होता है ना, उस समय ये मूड स्विंग, मूड चेंज होता है। ये हर ऋतु के समय होता है, खाली सितंबर में ही नहीं होता मेरे भाई। तो उस समय वात पित्त कफ दोष असंतुलित हो जाते हैं और उससे मूड स्विंग्स होते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय सितंबर में ऋतु चेंज होगी, अक्टूबर से बहुत सुहाना मौसम आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप तो दुनिया भर में घूमते हैं। त्रिदोष बिगड़ने से ये मूड स्विंग होते हैं।
शहर शहर जी मेरे जाकर भाई। लोगों को खुश रहने का मौका देते हैं, लोगों को खुश रहना सिखाते हैं। मेरा तो तो ऐसे मूड में एक बहुत शहर को अच्छा है आपकी बड़ी सितंबर। ज़रूरत है, और वो शहर है स्वामी जी, दुनिया का सबसे उदास शहर माना जाता है, और रूस का ये शहर है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है स्वामी जी, वो -60 के आसपास रहता है, काफ़ी कम तापमान है, और इस वजह से वहाँ पर लोग डिप्रेस्ड ज़्यादा है। हाँ तो क्या वाकई ऐसा है कि टेम्परेचर जहाँ पर बहुत कम होगा, तापमान कम होगा, वहाँ पर डिप्रेशन के मामले ज़्यादा होंगे? और क्या क्योंकि सितंबर ब्लूज में भी कुछ इस ये तरह की एकदम बातें आपने होती हैं। ठीक कहा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप हो, जो है एक डेथ वैली है अमेरिका में, जहाँ 55-60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। वहाँ पर भी लोग रहते हैं, लेकिन तो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, मैंने कहा ना, परिस्थितियों से जो है चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो मौसम चेंज की मैंने बात कही, और ये परिस्थितियाँ जब किसी पर कर्ज बहुत बढ़ जाता है, समाज में लोग किसी भी कारण से अनादर करना शुरू कर देते हैं। एक तो बैठक लगाएं, एक ये उल्टे लेट करके जो ऐसे कर सके, ये तो बहुत ही कठिन कर रहे हैं भाई। बड़े संयमित और बड़े संतुलित बच्चे हैं, इन्होंने तो अपने आप को बहुत साध लिया है। अब ऐसा करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इससे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, और जो कर सकें ऐसा। आज हमारे सामने 4-5 दृश्य हो गए। एक तरफ थेरापी चल रही है, एक तरफ खेल चल रहा है, एक तरफ योग चल रहा है, एक तरफ मुक्तरा आदि घुमा रहे, मोगरी आदि कर रहे हैं, जो जैसा कर ले। तो मैं कह रहा था, कर्ज बढ़ने से खराब परिस्थितियां सामने आ गई, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां, ये तो कदम कदम पर होते हैं कई बार, लेकिन चारों तरफ ऐसे अंधेरा अंधेरा दिखता है, पता ही नहीं लगता रास्ता स्वामी जी देखिए, निकलेगा हमने कई कहाँ बार से। आपसे सुना है, राह नहीं नजर आती, मंजिल नजर नहीं आती, चारों तरफ मंजर ऐसा होता है, संकटों ने, चुनौतियों ने घेर लिया है। तो उस समय भी हताश निराश नहीं होना। मैंने देखा है ये जिंदगी में, रास्ता भी निकल जाता है, मंजिल भी मिल जाती है। स्वामी जी हमने आपसे बार बार ये सुना हिम्मत है ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। कि सूरज की रोशनी दुनिया में जैसे उजाला करती है, अंधेरे को खत्म करती है, वैसे ही दिल दिमाग को भी सूरज की रोशनी रोशन करती है। तो उन इलाकों में जहां बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, जाहिर है वहां की सूरज की रोशनी भी वहां पर कम पहुंचती है। लेकिन स्वामी जी हमने आपको तो -डिग्री में और जाकर के अब तो योग करते आदित्य भी देखा। L1 भी में भी हम आपने सूरज के माइनस, करीब पहुंच रहा जी है। मैं हाँ, तो वही हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे कि भाई। आपका अनुभव वहां पर कैसा रहा? देखो, मैं एक तो ये स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए मकरासन और भुजंगासन, ये आसन जो चल रहे हैं ना, ये तो योग करने ही करने हैं। अब जो 25-50 बार ऐसे भुजंगासन कर लेगा, कहाँ उसको स्ट्रेस डिप्रेशन रहेगा, कहाँ एंजाइटी रहेगी। और देखो, मैं तो दौड़ के भी आया और फिर योग भी किया, तो देखो मेरा तो पसीना ऐसे, क्लोज पिक्चर लेके दिखाओ, ये नकली वाला पसीना नहीं है, ये असली वाला पसीना है। ऐसे एक बार जो पसीना बहेगा तो फिर कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। तो मैं तो लेह लद्दाख में बर्फीली चोटियों पर, हिमालय में भी गंगोत्री गोमुख, जहाँ -5 से लेकर के उधर चाइना बॉर्डर पर भी गया, -20 तक भी मैंने वहाँ योग किया, और बिना कपड़ों के ही रहा। वहाँ पर भी मैंने देखा, मुझे तो कोई स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक बात तो ये कहता हूँ कि मैंने अति गर्मी भी देखी है, पैदा ही राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर पर हुआ, 50 डिग्री टेम्परेचर तो ऐसे ही पहुँच जाता है, और सर्दियों में माइनस रहता है। आपने सुना भी होगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चूरू, झुंझुनू, ये जो इलाका है, और फिर जैसलमेर, जोधपुर तो है ही सो है। तो मैंने तो 50 डिग्री टेम्परेचर और नीचे का 20 डिग्री तक, तो हम तो उसमें एंजॉय करते हैं। और बचपन से लेकर के आज तक गांव की धूल भरी अंधियारी गलियों से लेकर के अनुकूलता, प्रतिकूलता, संघर्ष, चुनौतियां, मान अपमान, आंधी तूफान खूब देखे हैं। तो इसलिए मैं तो कहूँगा, बस योग करते रहो, अपना कर्म योग, अपना कर्म करते रहो। स्वामी जी अपने कैंप लगाना आप होगा चल के वहाँ। प्रतिकूलताएं, अनुकूलताओं में, दुख सुख में, पराजय विजय में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है मेरे भाई। वो जो रूस का सबसे उदास शहर है ना, वहाँ पर स्वामी जी आपको एक कैंप लगाना चाहिए, फिर वहाँ पर लोगों में जो डिप्रेशन है वो खत्म होगा योग के जरिए।
अपन साथ ही चलेंगे हुसैन भाई से, उस तरह मीनाक्षी जी अमित जी को लेकर के। ठीक है स्वामी जी, तैयार है हम लोग, चलेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, वैसे लगता है कि अभी हम चूंकि सितंबर ब्लूज की भी बात कर रहे हैं, मौसम के चेंज की बात कर रहे हैं, तो चूंकि जिस तरीके का अभी हमारे यहाँ मिशन पर मिशन कामयाब हो रहे हैं, वैसे उसकी वजह से ऐसा लगता है कि सितंबर ब्लूज का जो असर है वो हम पर कम होगा, क्योंकि चंद्रयान की विजय के बाद अब इसरो ने अपना सूर्ययान जो है आदित्य L1 उसको भी लॉन्च किया और वो सफलता से अपने सफर को आगे तय कर भी रहा है और सूर्य के करीब जाकर के वो सूर्य की स्टडी करेगा। नमस्कार सब हो गया है जी, तो 1400 के करीब रोजाना वो तस्वीरें इसरो को भेजेगा। सूर्य चंद्र बसा भी जी, तो स्वामी जी ये जो कामयाबियां हैं ये भी एक तरीके से स्ट्रेस और डिप्रेशन को घटाती हैं और खुश रहने का बहाना देती हैं। अपने जीवन में जो अच्छी चीजें होती है उसको देख करके खुश रहा करो। अपने रिश्तेदार पड़ोसियों के मित्रों के जीवन में खुशी आती है उसको देख करके और खुश रहा करो। देख के खुश होना स्वामी जी। रिश्तेदार पड़ोसी सुखी रहेंगे तो अपने को दुखी नहीं करेंगे। वो सुखी रहेंगे तो अपने को दुखी नहीं करेगी। पत्नी खुश रहे तो खुश रहा करो, अपने को तलाक नहीं देगी। पति खुश रहे तो हस्बैंड खुश रहे तो अपने बैंड नहीं बजाएगा, इसलिए खुश रहा करो। अपना टीवी अच्छा करे, टीआरपी अच्छा है तो खुश रहा करो, प्रमोशन मिलने वाला है, आपका भी इंक्रीमेंट अच्छा होने वाला है। तो ये खबर आपने बहुत अच्छी दी स्वामी जी। कहीं पर भी अच्छा हो, देश में अच्छा हो तो अपने करेंसी के तो अपना देश अच्छा हो तो अपनी करेंसी की अच्छी वैल्यू होगी, अपने पासपोर्ट की अच्छी वैल्यू होगी। अपना सब जहाँ पर भी अच्छा होता हो, अपना देश का गौरव बढ़ता हो तो अपने को लोग अच्छी निगाहों से देखेंगे जब दुनिया में जाएंगे, नहीं तो ऐसे कहेंगे अरे भूखे रंगों के देश से आ गया है। तो जहाँ पर भी अच्छा हो उसमें अपनी खुशी देखा करो। हाँ, और किसका मन ही ऐसा होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं और तो उनके लिए एक भजन गाना पड़ता है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, सुखी नहीं रह सकते तो तुम दुखी कभी भी मत होना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अरे मेरे भाया, ऐसे ये अभ्यास करो। तो ये अभ्यास जो कर लेंगे ना, पूरे आनंद में मस्ती में रहेंगे, ऐसे रहें। और जो हमारे बच्चे कर रहे हैं ना, ये तो सच में ही बड़ा जोरदार काम है। और तो हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा मस्ती में रहना चाहिए। स्वामी जी, बहुत सारे लोग खुश रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, मेरे भाई, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि उसकी वजह से उनकी जिंदगी में उदासी आती है, आ जाती है और वो उससे परेशान होते हैं। लेकिन बावजूद इसके स्वामी जी एक मामला और है, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेटे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही, माँ बाप भी ठीक ठाक हैं, कारोबार भी अच्छा है, फिर भी डिप्रेशन में है। ये क्या चक्कर है स्वामी जी? ये चक्कर ये है कि जिन्होंने जिंदगी में, इसमें सबसे दुर्भाग्यशाली देश है स्विट्जरलैंड। लालू जी 2-3 दिन पहले कह रहे थे हमने अपने बच्चों 9 और 2 हम 11 पूरे 11 खाते खोले हमने कि 15 लाख कब आएंगे, स्विट्जरलैंड से पैसे कब आएंगे। तो स्विट्जरलैंड में इतना पैसा है लोगों के पास में, दुनिया के भी चोर उचक्कों का पैसा जमा करा रखा है। जो लोग अपनी जिंदगी में कभी संघर्षों का, चुनौतियों का सामना नहीं करते, वो छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, बिना ही बात के दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूं जो जीवन में खुश रहना चाहते हैं वो अपने आप को और अपने बच्चों को दुख में, संघर्षों में, चुनौतियों में डाल करके रखें। ऐसे ही हमने अपने आप को पाला है और अपने इन बच्चों को भी पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, मैं तो सबसे कहता हूं जानबूझ करके संकट मोल लो। मेरे बारे में तो आप सब मीडिया वाले अब तो सब प्यार करने लग गए, पहले तो शुरू से बोलते ही थे ना ये बाबा बड़ा पंगेबाज है। जब देखो कोई ना कोई पंगा, कभी पाखंड से पंगा, कभी पॉलिटिकल लोगों से पंगा, कभी एमएनसी से पंगा, कभी मेडिकल माफिया, ड्रग माफियाओं से पंगा, कभी रिलीजियस माफियाओं से, कभी इंटेलेक्चुअल माफियाओं से पंगा। तो ये दंगा नहीं करना,
पंगा जरूर लेना। पंगा मतलब संघर्ष, चुनौती। तो जो जीवन में कभी संघर्ष में नहीं जीते ना, वो जो है सब कुछ होते हुए भी एक तो उनकी जिंदगी में वो सरसता नहीं आती है, समग्रता नहीं आ पाती है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, जो भी थोड़े संपन्न लोग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने बच्चों को सुबह 4-5 बजे उठाया करें, 10 बजे तक 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाए। जैसे राजनीतिक दृष्टि से हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी कितना संघर्ष करते हैं। आजकल राहुल जी भी संघर्ष करने लगे, तो अब उनका रुतबा बढ़ गया। पहले मीडिया वाले उनको कवर ही नहीं करते थे, अब तो कोई भी बयान तो एकदम से कवर करते हैं। बड़ा जोरदार मामला हो गया। तो देखो, संघर्ष, चुनौतियों से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा, ये तो भगवान का विधान है और देश का संविधान है। और एक देखो, राजनीति का सत्य तो जनता है और अपने जीवन का सत्य तो अपना कर्म है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अब इससे ज्यादा राजनीति बोलना ज्यादा। चलिए स्वामी जी, देखिए हमने खुश कैसे रहना है ये आपसे जान लिया है, और हजारों लाखों लोग जहां जहां से दुनिया भर में इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्होंने खुश रहने का फार्मूला आपसे ले लिया है। लेकिन जो लोग खुश नहीं रहते हैं, उनके अंदर उदासी और डिप्रेशन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अब जरा उस पर बात करते हैं। एक प्रॉब्लम स्वामी जी ये होती है कि लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो डाइजेशन को कैसे ठीक रखना है, कैसे उसको बेहतर बनाए रखना है, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एक तो पवन मुक्तासन और चलित पवन मुक्तासन, एक ये मंडूकासन। मंडूकासन, आगे झुक गए, लिवोग्रिट, लिवामृत। एसिडिटी तो है तो एसिडोग्रिट और लिवामृत साथ साथ लेना। कॉन्स्टिपेशन है तो फिर जो है अभयारिष्ट, और सप्ताह में एक बार शुद्धि चूर्ण, ज़्यादा ही कब्ज है तो और थोड़ा है तो त्रिफला चूर्ण या हरितकी चूर्ण, ऐसे ही लेना। कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण, त्रिफला। और कोलाइटिस है तो अभयारिष्ट, कुटजारिष्ट ले ले। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी कोलाइटिस, दोनों साथ में तो अभयारिष्ट कुटजारिष्ट मिला के भी ले सकते हैं। तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और कोलोगेट। किसी को पायस फिशर फिस्टुला हो गया तो अभयारिष्ट के साथ अर्शकल्पटी और अर्शोग्रिट उससे भी ज़्यादा सुपर स्ट्रोंग है। और किसी किसी को गैस बनते हैं तो खाने के बाद गैसर ले लें, या छाछ में गैसर, लवण भास्कर डाल करके पहले। अभी थोड़ा वर्षात में तो दही छाछ का निषेध किया था, अब दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और आटा, एलोवेरा और सहजना में गूंद करके पिए, मैंने बार बार कहा था। आगे झुके तो मंडूक आसन, पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त सुप्त वज्रासन, ये 1 से 2 मिनट करना है ऐसे। और ये सुप्त पद्मासन, बड़े ही जबरदस्त है अभ्यास, ऐसे। ये बड़ा जोरदार मामला है, ऐसे। और आगे झुक गए तो मंडूकासन, और पद्मासन में आगे झुके तो योग मुद्रासन। डाइजेशन के लिए ये रामबाण इलाज है। अब लोगों के लीवर बहुत खराब है तो मैं कहता हूँ सरोकल्प काढ़ा पी लो। हार्ट बहुत खराब हो रहे हैं, 3-3, 5-5 साल में बाईपास एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ रही है। पेस मेकर लगाया था 5-7 साल पहले, दोबारा से दूसरा चेंज करने की नौबत आ गई। तो अर्जुनारिष्ट पी लो, हृदयामृत ले लो, अर्जुन घनवटी ले लो। दिमाग पर बोझ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है तो मेधा क्वाथ पी लो। ऐसे लेडीज़ को पीरियड इरेगुलर है तो दशमूल क्वाथ पी लो। वैसे तो नारी कांति वटी सिरप भी बनाया। तो सर्वकल्प क्वाथ पेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। मंडूकासन, योग मुद्रासन की तरह अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी बड़ा जबरदस्त है। गोमुखासन भी करवाएंगे। तो डाइजेशन के लिए बता दें, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा पिया करें। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, सुबह अनार, पपीता या सेव, कोई भी एक फ्रूट खा ले साहब, इतना अच्छा डाइजेशन हो जाता है। अब हमारा डाइजेशन तो इतना अच्छा रहता है, हम तो थोड़ा हिसाब किताब से खाते हैं, नहीं तो जो है चाहे हम 2 किलो राशन चेप दें, पता ही नहीं लगता कहाँ गया, सब भस्म हो जाता है। लेकिन हम खाते 200 ग्राम ही है, 2 किलो नहीं खाते। तो कुछ लोग तो इतने भोजन भट्ट होते हैं, हे मेरे राम, अनाज के दुश्मन। तो ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन करे, गोमुखासन करे। काम के ना काज के 2.5 मन फिर अनाज तीर निशाने पर लगेगा, जैसे बच्चे निशाने पर तीर लगा रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे ये मोर्चरी से लेकर के
और बहुत कुछ ये बच्चे कर रहे हैं आज, बहुत आनंद है। उधर कुश्ती में लगे पड़े हैं, अलग अलग खेलों में आनंद है। इधर ये तो पीछे ऐसे मुड़ गए जैसे इनमें हड्डियां ही ना हो। अरे राम राम, रुकना जरा, क्या बात है भाई, ऐसे। और उधर तो ये तो पीछे मुड़ रहे हैं और उधर उसने इतना संतुलन बना दिया। एक बार दोबारा करना बेटी। ओ हो, पीछे भी बहुत जोरदार आसन हो रहा है। और ऐसे ये मुगदर के ऊपर तो ये बच्चे भी हमारे कुछ ज्यादा ही कलाकार हैं। उस पर जिस पर हाथ टिकाना मुश्किल है वहां संतुलन बना रहे, बताओ। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है सब। और इधर देखो, और पीछे इस से पैर संतुलन उठा के लिए करके स्वामी ऐसे जी, ले आई, सिर पर टिका दिए और पता ही नहीं लग रहा। फोकस रहना हाँ। बहुत ज़रूरी है। और फोकस रहने के जी लिए मेरे कि भाई। आदमी सेहतमंद हो। लेकिन जब कोई डिप्रेशन में होता है स्वामी जी, तो उसका सिरदर्द हर वक्त परेशान कर रहा होता है उसको। तो ये सिरदर्द से फिर बचने का क्या उपाय है? हाँ, ये तो आपने सही बताया। सिर दर्द से बचने का उपाय, एक तो जोरदार हंसा करे। ए बच्चों, एक बार जोर से हंस के दिखाओ जरा। हाँ। फिर से। ऐसे जो हंसते रहते हैं, हास्य योग, ऐसे जो हंसते रहते हैं उनको कभी सिर दर्द नहीं होता। फिर दूध जलेबी खाओ। ये बोले बाबा जी, दूध जलेबी, दूध इमरती, ऐसे ऐसे तो 2-4 रोज उपाय बता दिया करो, तो फिर जो है खाने को माल भी अच्छा मिलेगा और बुरे हाल होने से भी बच जाएगा। तो बादाम अखरोट पीस करके दूध में पानी में मिला करके भी पी सकते हैं सुबह सुबह। बादाम की ठंडाई आदि पीते हैं। और बादाम रोगन या अखरोट का तेल, ये बादाम रोगन और ये अखरोट का तेल हमने सबको उपलब्ध करा दिया। हाँ, कफ कोल्ड से किसी को होता है तो फिर उनको हम ज्योतिषमती या अणु तेल डलवाते हैं। बाकी बादाम और ये अखरोट का तेल, ये बड़ा जबरदस्त है इसके लिए ना। ये और ये सामान्य रूप से अणु तेल, कफज है तो अणु और ज्योतिषमती, और सामान्य है तो बादाम रोगन तेल से सिर दर्द ठीक हो जाता है। ये जलनेति सूत्रनेति भी इसके लिए बड़े अच्छे होते हैं। और ये सिरोधारा, ये सिरोधारा, जलनेति और सूत्रनेति, एक नाक से लोटा लगाए, दूसरे से पानी निकलने लगा, और ज़्यादा ही कफ हो तो सूत्रनेति भी कर सकते हैं। और सिरोधारा की बड़ी महिमा है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन पेन, ओसीडी और नींद नहीं आना, इसमें मेधावटी मेमोरी ग्रिड पे काम करती है, जो हमने पहले बताए थे। और इसमें ना ये गोमुखासन तो बता दिए, इसमें अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो मैं करता हूँ। और भ्रामरी उद्गीत ज्योत्सना जी अपनी ज्योति जला लेंगे, वैसे भी उनकी ज्योति पूरी जली हुई है जी। स्वामी जी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करने से, ओंकार और गायत्री ध्यान करने से। जी मेरी बहन। स्वामी जी, प्राणायाम के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि अक्सर जो डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें भूख बड़ी लगती है, लेकिन वो हेल्दी वाली भूख नहीं, जंक वाली भूख लगती है। मीठा बड़ा खाने का मन करता है। वो जो हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं वो मीठा खा के ही शांत होते हैं। तो ऐसे में माइंडफुल ईटिंग को कैसे लैप्टी लेवल बिगड़ जाता है, चैनलाइज किया जाए? माइंडफुल ईटिंग के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। आप तो आंख बंद करके, मैंने कहा भ्रामरी उद्गीत करो, ओम। अनुलोम विलोम मैं करता हुए बता रहा हूँ। फ्रूट्स खाएं। देखो, किसी दिन ऐसे बहुत मस्ती है ना और खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो आज तो जी भर के खाते हैं, चलो खा लेना। क्या खाओ? पहले अनार खाओ, पपीता खाओ, सेब खाओ, वाटरमेलन खाओ। आप 1-2 किलो भी खा लेते हैं ना, पता ही नहीं लगता कहाँ गया। तो और यदि आपने खा लिया पहले लड्डू, फिर जलेबी, फिर गोलगप्पे, फिर टिकिया, फिर जब बर्गर, फिर पिज़्ज़ा, फिर मुर्गा, फिर बकरा, फिर ऊपर से वाइन, ये सब कर लिया ना, तो उल्टी होगी अंत में, वो गड़बड़। तो माइंडफुल ईटिंग के लिए हेल्दी चीज़ें ना, स्वाद तो हेल्दी चीज़ों में ही है सच पूछो तो। ये जो आर्टिफिशियल टेस्ट है, ज़्यादा तीखी, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा मीठा, ये अच्छा नहीं होता है। तो माइंडफुल ईटिंग के लिए आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, सब्जियाँ, मैं आजकल रोज़ लौकी तुरई खाता हूँ, रोज़, और 2-2 कटोरी खाता हूँ। उसी से पेट भर जाता है, बाद में 1 से 2 रोटी, उससे ज़्यादा खाने की इच्छा ही नहीं होती है। और देखो
बाइसेप ट्राइसेप देखो कितना जबरदस्त है, सीना देखो। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं बाबा जी जो है ये हमारे भाई अमित जी की तरह जो है जिम करते होंगे। मैं वास्तव में जिम वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो है योग करने से अच्छे मसल्स भी बनते हैं, अच्छी बॉडी भी बनती है। ये देखो हमारे बच्चे क्या जोरदार कर रहे हैं। और एक बार आगे पीछे वो अच्छा करो। स्वामी जी देखिए, आपने मसल्स का चूंकि नाम चलो, लिया, जाओ हाँ क्या बात है। अब उधर घास पर करो, आगे भी पीछे भी, चलो फास्ट। हाँ ये अब देखो, ये है पूरे दोनों बच्चे पूरे मस्ती से समरसॉल्ट हो ऐसे आनंद से रहा करें। लोग उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं। हाँ, अरे बस 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 तो ऐसे ये है स्फूर्ति किसमें, शाक सब्जियां, दूध, ये पतंजलि की देसी गाय का दूध, और ये देसी घी खाते हैं। इधर आओ, लो 1-1 किलो घी ले जाओ। जिसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग है वो भैंस का खाना, कम है वो थोड़ा गाय का खा लेना। ये आपने ऐसी लाइन जोड़ी कि दोनों में बैलेंस हो गया। आधा आधा ना खाए वो। मतलब किसी से कह दो कि जो कम उम्र का है वो बैठ जाए और जो सीनियर वो खड़ा रहे। अच्छा स्वामी जी देखिए, जो नेगेटिव इमोशंस वाले जीव जंतु होते हैं वो मसल्स पेन की भी बहुत शिकायत करते हैं। शरीर में बड़ा दर्द हो रहा होता है उनको, तो ये मसल्स को जरा मजबूत कुछ करवा दिए ताकि ये शिकायत भी दूर हो। मसल्स की मजबूती के लिए एक तो दंड लगाओ, चलो दंड लगाओ, दंडासन करो, हाँ ये उत्थित पद्मासन करो, तुलासन करो, अलग अलग करो, सब एक जैसे नहीं करो, ऐसे। हाँ तो अब जिनके ऐसे योगाभ्यास करेंगे, हाँ, जो ऐसे पूरे शरीर को उठा लेंगे ऐसे, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है दोनों तरफ से शरीर को उठाना ऐसे। ये देखो कितना बढ़िया कर रहा है, निपुण तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, दोनों बच्चे बड़े जोरदार हैं। बहुत क्या शानदार। बात है भाई, ऐसे आप बताओ। ये देखिए दोनों हमारे यहाँ के चीते भी स्वामी जी क्या नाम है, निपुण और हवा में हैं। क्रिश। हाँ हाँ हवा में तो जिनके मसल्स कमजोर हैं, अश्वगंधा शतावर ले ले, और दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश ले लें। थोड़ा इम्यूनोग्रिट बड़ा जबरदस्त है। ये जो इम्यूनोग्रिट है ना, इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट पाउडर भी देते हैं हम, ये बड़ा जोरदार है। अश्वगंधा शतावर तो है ये। इम्यूनोग्रिट की 2-2 गोली, और ज़्यादा ही कमज़ोर है तो 4-4 गोली खा सकते हैं। इससे इतने मजबूत हो जाते हैं सच में ना मसल्स। और दूध में अश्वगंधा शतावर, सफ़ेद मूसली और खजूर उबाल करके खाएं। दूध के साथ अश्वगंधा, अश्वशिला ऐसे, या ये ऐसे ये भी ले सकते हैं। अश्वगंधा, अश्वशिला या शिलाजीत के कैप्सूल है ये। फिर थोड़े ज़्यादा ही कमज़ोर प्राणी हैं तो ये स्वर्ण शिलाजीत, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे पुरखों ने बहुत कुछ हमें दिया है, बताया है। ये अश्वगंधा शतावर जो है ना, ये शिलाजीत, ये हमने ऐसे रो भी रखा हुआ है, बड़ी ज़ोरदार चीज़ें हैं। और जिनके मसल्स वीक हो जाते हैं उनको प्रोटीन सबसे अच्छा होता है दूध दही में, प्रोटीन सबसे अच्छा होता है दालों में, सोयाबीन में। जैसे हमारे अमित भाई खाते हैं, अमित पालित, न्यूट्रीला सोया चंक्स का, ये तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। स्प्रुलिना, स्प्रुलिना जो है वो बड़ा अच्छा होता है जिनके मसल्स वीक होते हैं। मसल्स के साथ नस नाड़ियाँ भी कमज़ोर हो जाए तो इम्यूनोग्रिट के साथ न्यूरोग्रिट भी दे देते हैं। इम्यूनोग्रिट इसके साथ न्यूरोग्रिट भी दे देते हैं, तो दोनों एक साथ दे दिए फिर तो जो है बात ही ये न्यूरोग्रिट है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक ठीक हो जाते हैं। आज मैं एक उदाहरण दे रहा था भंवर सिंह का, उसको तो एमएनडी ठीक किया हमने। यही चीज़ें जो अभी मैंने बताई, एमएनडी बड़ी चीज़ है। भंवर सिंह राजस्थान पुलिस में कमांडो, 100 बार सूर्य नमस्कार करता है, क्या जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, कई बार बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, ज़्यादा करना पड़ेगा, जो ये कहते हैं कि भाई रात तो आंखों में गुजर जाती, नींद ही नहीं आती। कुछ ऐसे हैं जो सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, तो पता चलता है भाई ये तो डिप्रेशन में है, इस वजह से ये परेशानी हो रही है। तो नींद का चूंकि बड़ा सीधा सा कनेक्शन है डिप्रेशन से, तो नींद कैसे बेहतर आए, अच्छी आए और परफेक्ट आए, मतलब ये कि जो टाइम है नींद का, जितनी देर का टाइम नींद होनी चाहिए वो उतनी नींद आए। जिन लोगों को वाइन पिए बिना, दारू पिए बिना, नींद की गोली खाए बिना
नींद नहीं आती है, द्राक्षासव पिया करें, नींद बहुत अच्छी आएगी। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हाँ? टेस्ट इसका अंगूर जैसा है ये, क्योंकि द्राक्ष से ही बनती है ये। आहा, सच में बहुत अच्छी है। नशा छूट जाएगा और नींद बहुत अच्छी आएगी, खून बढ़ेगा, भूख अच्छी लगेगी। अभी मैंने इसलिए पी लिया, एक ढक्कन से तो भूख लग जाएगी, और 4 पी लिए तो पड़ोसी का भी खा जाएंगे। आज जो है द्राक्षासव पीने वाले हैं हम, तो ज्योत्सना जी सावधान रहना, अपना टिफिन संभाल के रखना। मेरे भाई हुसैन जी, तो वैसे जो योगी होते हैं वो ईमानदार होते हैं, दूसरों के हक का नहीं खाते हैं। अच्छा स्वामी जी, जो ये जो गलत वजह बात आपने बताई, तो द्राक्षासव, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। किसी की वजह से नींद ना आ रही हो तो भी इससे फायदा मिलेगा? हाँ, ये सच आपने कहा। तो इससे नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, खून बढ़ेगा। और अब देखो, ये भांग खाने का तो मैं विरोधी हूँ, उससे आदत पड़ जाती है, लेकिन भांग का एनिमा लेने से दिमाग पर बुरा असर नहीं आता, नींद अच्छी आती है। तो ऊपर से ना खा करके नीचे से डालो। भांग की पत्ती लेना, आएगी ऐसी मस्ती। रात को सोओगे घोड़े से बेच करके, 8 बजे रात को सो करके सुबह 8 ही बजे उठोगे, जो कहते हैं ना नींद ही नहीं आती। तो बस्ती से दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं होगा भांग का। तो देखो, हम कहते हैं ना, योगी थोड़ा संसार से उल्टा चलता है, दुनिया सब ब्याह कराती है, हमने ब्याह ही नहीं करवाया। लोग अपने लिए वेल्थ क्रिएशन करते हैं, हमने सारा अर्थ परमार्थ के लिए लगाया। तो थोड़ा लोग ऊपर से भांग खाते, हम नीचे से खिलाते हैं बस्ती में, एनिमा में। तो खैर अनिद्रा के उपाय बता दिए। हाँ, एक ये जो है ना, पोस्त दाना और मखाना, इसकी खीर खाओ, इससे बहुत अच्छी नींद आती है। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से भी बहुत अच्छी नींद आती है। स्वामी जी, एक और परेशानी ईश्वर है। पर, खुदा ऑलमाइटी अल्लाह भगवान पर भरोसा करते हैं उन, जी मेरी बहन, उनको स्वामी जी, ये तो नींद की बात हुई, लेकिन जो लोग डिप्रेशन की गिरफ्त में रहते हैं उनमें ब्रीदिंग की परेशानी भी देखी गई है। तो ऐसा क्यों होता है कि ब्रीदिंग की उन्हें प्रॉब्लम होती है? प्राणायाम के जरिए क्या इसे ठीक किया जा सकता है, और कितने बार प्राणायाम करने की जरूरत है? एक सेशन बहुत डल फील करते हैं, उनका फिर पूरी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करती है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं ना, तो 37 टीजन सेल्स हमारे शिथिल पड़ जाते हैं। तो उससे फिर लंग भी शिथिल पड़ता है, हार्ट भी शिथिल पड़ता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी शिथिल पड़ता है। किसी किसी को बहुत बीपी लो हो जाता है, किसी का शुगर लो हो जाता है, लो एनर्जी हो जाती है, लो इम्यूनिटी हो जाती है। तो फिर क्या करें? चलो बच्चों, अब सब प्राणायाम करो। तुमने बहुत अच्छे अच्छे आसन किए, ओंकार आसन किया, बहुत अच्छे अच्छे आसन किए। चलो भस्त्रिका करें, कपाल भाती करें। चलो रे बच्चों, सब भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। उधर जो खेल रहे हैं उनको खेलने दो। हाँ, ये तो बड़ा विचित्र खेल खेल रहे हैं। अब जो बच्चों, ऐसे बच्चों की तरह मस्त रहेंगे, खेलो खेलो, जो खेलने वाले हैं खेलो, और बाकी का भस्त्रिका कपाल भाती करो। तो जो सुबह उठ करके एक बार भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लेते, और खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ले लेते हैं। साहब, ये इतनी अच्छी चीजें हैं, मैंने बहुत बार इनके बारे में बताया है। इससे और जो है स्वासारी क्वाथ भी पिला देते हैं, जैसे मेधा क्वाथ जो है मस्तिष्क के लिए बताया मैंने, ऐसे स्वासारी क्वाथ जो है ये। और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। अब तो च्यवनप्राश का सीजन भी आ रहा है, और च्यवनप्राश भी हम कई तरह का देते हैं। ये गुड़ वाला च्यवनप्राश है, ये डायबिटीज़ वाला च्यवनप्राश, इसका नाम च्यवनप्रभा है, और ये जो है जो ट्रेडिशनल च्यवनप्राश है। तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लें। खाली पेट ब्रोनकोम 2-2 खाने के बाद स्वासारी ले लें, और ज़्यादा ही है तो स्वासारी गोल्ड ले सकते हैं। अब जिन्होंने ये खा लिया ना, घोड़े की तरह दौड़ेंगे ऐसे ऐसे। ये कपाल भाती, फिर ये अनुलोम विलोम। थोड़ा नस्य कर लें, जल नीति, सूत्र नीति, नस्य हम इसलिए बताते हैं जो कफ कोल्ड अंदर दबाया, सब साफ हो जाता है। और दूध, दही, छाछ
दूध अकेला नहीं लेना, उसमें हल्दी सलाजी च्यवनप्राश। अकेला दूध नहीं लेना, दही छाछ नहीं लेना, खटाई नहीं, चिकनाई नहीं, ठंडी चीज़ें भी नहीं, ठंडा पानी भी नहीं। पानी में थोड़ा सा मुलैठी, पानी में थोड़ा दालचीनी, पानी में थोड़ा इलायची, लौंग, या सबसे अच्छा तो है स्वासारी क्वाथ जो मैंने अभी बताया, ये स्वासारी क्वाथ ले। तो स्वासारी क्वाथ जो है ये बड़ा अच्छा है, इसी को उबाल करके इसी का पानी रख ले और ज़बरदस्त रहेगा। और स्वामी जी, जिसने भी आज का कार्यक्रम देखा, नहीं फूलेगा, दम नहीं उखड़ेगा, डिप्रेशन का लफ्ज उसकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, और सुबह की सूरज की रोशनी उसकी ज़िंदगी में अगर उजाला भरेगी तो शाम उसको और खुशनुमा महसूस होगी, अगर आज का कार्यक्रम आपने देखा है तो। अब कल क्या है खास, वो भी हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कल के कार्यक्रम में क्या होने वाला है। देश में हर दूसरे शख्स को क्यों होता है आज की पीठ थेरेपी दर्द? भी बताइए। कौन सी 5 गलतियां बढ़ा रही हैं स्पाइन प्रॉब्लम? किस योग से रीढ़ होगी मजबूत, लचीली बनेगी आपकी कमर? बैक पेन पर खास कल का हमारा यौगिक सेशन होगा, पीठ दर्द से तुरंत आपको राहत मिलेगी। तो कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको सुनो उसको पीठ का दर्द परेशान कर रहा है। और वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा ऐसे ये लीजिएगा। दूध से बस्ती होती है, ये दूध ऐसे डालो, इसमें दूध ऐसे डाल देते हैं और दूध डाल करके इसको माथे पर डालते हैं फिर सीधा, और ये दूध ऐसे लगातार जब माथे पर पड़ता है, दूध से बस्ती करते हैं। आंख बंद करके रखना बेटा, थोड़ा आंख के ऊपर भी दूध आ जाए तो कोई बात नहीं, वैसे तो ये फोया लगा रखा है। और ऐसे माथे पर दूध डाल रहे हैं, घी भी डालते हैं ऐसे, और थोड़ा थोड़ा ऐसे होले होले सहला देते हैं। और ऐसे जब सहलाते हैं तो और ज़्यादा सुख मिलता है। ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए, जिनका मन बहुत दुखी अशांत रहता है उनके लिए। और ऐसे गुरु का हाथ, माता पिता का हाथ या पति पत्नी का हाथ सिर पर लगे तो उस हाथ में और एक दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है। और ये सिरोधारा, सिर रोगों स्वामी के जी, लिए बड़ी ये जबरदस्त जो है। दूध एक बार ऐसे ही हम इस्तेमाल हो रोज जाएगा, कोई ना कोई एक थेरेपी बताते हैं। ये घर पे जब कोई कर रहा है स्वामी जी, अगर एक बार दूध दोबारा इस्तेमाल हो डाल देते हैं गया उसको। दोबारा कर सकते हैं? हाँ, दोबारा उसको डाल लेते हैं और ऐसे उसको 5-7 बार डाल करके करीब 30 मिनट से थेरेपी करते हैं। तो 30 दूध मिनट से, जिनके सिर में डैंड्रफ रहता है, छाछ से, फिर गाय के घी से, गाय के घी से भी इसको किया जा सकता है। ये गाय के घी से भी होती है और ये नारियल के तेल से भी होती है, बादाम रोगन से भी होती है, और मेधा क्वाथ से भी करवाते हैं। तो क्वाथ से, दूध से, छाछ और ये जो से, खास दही- बर्तन स्वामी जी छाछ आप का इस्तेमाल दही कर रहे बनाते थे, हैं। ये ना हो तो कोई सब और ये बड़ी जबरदस्त है। कोई और रास्ता? तो ये ना हो तो फिर ये बादाम रोगन या नारियल का तेल, ये गाय का घी, ये माथे पर लगा करके और ऐसे थोड़ी देर तक ऐसे ही मसाज करते रहे, और इसको नाक में भी डाल लें, और फिर मिट्टी लगा करके धूप में बैठ जाए, माथे पर मिट्टी लगा, ब्रेन ट्यूमर तक ठीक हो जाता है, सिर में दर्द तो परमानेंट गायब हो जाता है, और इतनी एनर्जी रहती है। तो एक एक दिन में हम एक एक थेरेपी बताते हैं। पहले इसको राज विद्या कहा जाता था, राज वैद्य राजा महाराजाओं की चिकित्सा करते थे, सिरोधारा, पंचकर्मा, षटकर्मा। अब हमने सबको उपलब्ध करा दिए। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रजत शर्मा जी, ऋतु जी, अनीता जी, पंकज जी और पूरी टीम। एक बार अभिनंदन है आप सबका, आपने करोड़ों लोगों का उपचार और उपकार किया, और समाचार तो आप सुनाते हैं। अब सुनाओ अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हुसैन भाई प्रणाम। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।